10 पे जो ये टिप है, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझ लो यार। इस दुनिया में मौजूद हर एक लौंडे की ये दिल की ख्वाहिश है कि यार हर लड़की उस पर फना हो जाए, सामने वाली शालू मरे, ऊपर वाली सिमरन भी उसको देख के तबाह हो जाए। तो भाई उसके लिए आपको वो टिप्स फॉलो करनी पड़ेगी जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। फजूल में तो कुछ भी नहीं होता। और बहुत से मौलवी हजरात जैसे लड़के मेरी इस वीडियो में आएंगे और कहेंगे भाई क्या कर रहे हो तुम, ये कैसे बातें करी जा रहे हो यार, मुझे तो लड़कियों में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। तो मैं उसको एक ही बात कहना चाहता हूँ, भाई तुझ में किसी हार्मोन की कमी है भाई, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, अपना टेस्ट करवाओ। बिकॉज हर लड़के को लड़की में इंटरेस्ट होता है मेरे भाई। इन 10 टिप्स को अपने ऊपर फॉलो करना है, उसके बाद आपने देखना कि मैजिक। ये शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से, फैक्ट्री सिस्टम। अब ये ओल फैक्ट्री सिस्टम क्या है? ये है आपका नाक का निज़ाम, इसको बोलते हैं ओल फैक्ट्री सिस्टम। अब ये काम कैसे करता है? जिस तरह आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, जिस तरह आपके लंग्स काम करते हैं, इसी तरह ये आपका नाक का सिस्टम भी होता है भाई। पहले आपने काम करना अपने स्मेलिंग के ऊपर। आपके जिस्म से किसी किस्म का गंदा ऑर्डर नहीं आना चाहिए, आपके माउथ से ऑर्डर नहीं आना चाहिए, रोज़ उठ के सुबह ब्रश करना चाहिए। उसके बाद अपने स्मेलिंग के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि आपसे किसी किस्म की बुरी स्मेल नहीं आनी चाहिए। आपसे एक अच्छी खुशबू आना, एक अच्छी स्मेल का आना गर्ल्स को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ। कभी आप कॉलेज जाओगे, स्कूल जाओगे या किसी भी फील्ड में हो, तो एक अच्छी सी परफ्यूम लगा के चले जाना, और जिस गली से आप गुजरोगे ना, आपसे स्मेल आ रही होगी, लड़कियाँ मुड़ मुड़ के आपको देखेंगी, कौन था यार ये जिसकी इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी। That's a very good match. Oh my God! Wow! पगली पूछेगी तुमसे कौन सी परफ्यूम यूज़ करते हो यार तुम। 2 है। हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको अपने ऊपर साफ़ सफाई करना ना एक अजाब लगता है, एक सज़ा लगती है उनको। बाहर चले जाएंगे बगैर शेव किए हुए, पूरी दुनिया घूमे आएंगे बगैर नहाए हुए, तो भाई फिर वो शिकायत करते कि यार तेरे प्राणा को कुड़ी ने सट होंदी यार, की गल है। तो भाई ऐसे रहोगे तो कौन आएगी आपकी तरफ, कौन आपसे बात करना चाहेगी यार। जो दिखता है वो बिकता है मेरे दोस्तों। फॉलो दिस रूल एंड लुकिंग क्लीन एंड नीट, यू लुकिंग लाइक अ हीरो मैन। रिमूव योर एक्स्ट्रा हेयर्स। अब थोड़ी सी बात हो जाए कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। भाई समझना ही पड़ेगा हमें कि कम्युनिकेशन स्किल असल में होती 2 तरह की। एक होती है साइलेंट कम्युनिकेशन स्किल, दूसरी होती है एक्सप्रेस कम्युनिकेशन स्किल। अब एक्सप्रेस कम्युनिकेशन स्किल कौन सी होती है? ये ऐसे 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 करके बात करना, ये होती है एक्सप्रेस कम्युनिकेशन स्किल। दूसरे नंबर पर होती है साइलेंट कम्युनिकेशन स्किल, जो हम सिर्फ इशारों में बात कर रहे होते हैं यार। या बेबी, नो नो या। जब भी आपने बात करनी है अपने वाइफ से या फिर होने वाले वाइफ से, तो आपने कोशिश करना है एक्सप्रेस कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करने की। इसमें क्या होता है भला? इसमें जब आप किसी इंसान के साथ बात करते हो ना, वो इंसान ये समझता है कि यार ये इंसान मेरे साथ खुल गया है, अब इसको कोई मसला नहीं है मेरे साथ बात करने में। जब आप साइलेंट कम्युनिकेशन ऑफ स्किल्स यूज़ करते हैं ना, तो उससे क्या होता है भला? वो इंसान सोचता है कि यार ये इंसान मुझसे तंग आ गया है, इसको मैं बॉदर कर रहा हूँ। वो जल्दी जल्दी डिस्कशन ख़त्म करने के बाद फिर जाने की सोचता है। तो भाई आप एक्सप्रेस कम्युनिकेशन स्किल को यूज़ करो। जब वो इंसान अकेले में बैठे तो वो आपकी हरकतें ही सोचे और हंसता रहे और हंसता रहे, हंसता रहे, सुखी रहे संसार हमारा। क्या बात है ना। हो रहा है पॉजिटिविटी। जब भी आप कहीं पे बैठे बात करने के लिए, किसी भी इंसान के बारे में बात हो रही हो, तो आपने कभी भी नेगेटिव कमेंट पास नहीं करना अपने पार्टनर को। उस इंसान के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में बात हो रही हो, यार तुम्हें पता है अफजल ने मेरे साथ क्या किया, उसने बहुत बुरा किया मेरे साथ, तो आपका आगे से कमिट होना चाहिए यार कुछ नहीं होता, हमारा दोस्त था, वो भी हो जाता है, इंसान से गलती हो जाती है, क्या हुआ। चाहे दिल में उसको आप 1000 गालियाँ भी निकाल रहे हो, आपने पॉजिटिव रहना है। किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए लॉन्ग टर्म आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा मेरे भाइयों, और पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आप कह देते हो हाँ यार उदित मैम, जब ऐसी बातें करोगे ना, तो अगला बंदा सोचता है कि बंदी सोचती है कि यार क्या फजूल आदमी है, छोटी छोटी बातों को लेके इतना बड़ा हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए भाई मैं पहले बता रहा हूँ, पॉजिटिविटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन रिलेशनशिप। लाइफ पे जो मेरे भाइयों के लिए टिप्स है वो है यार एक फिट बॉडी।
हर कोई इंसान ये चाहता है कि जो मेरा पार्टनर है ना वो एक फिट बॉडी रखने वाला इंसान हो और अट्रैक्टिव दिखने वाला इंसान हो। जब आपकी बॉडी फिट होगी तो आप ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्टिव इंसान दिखना शुरू कर देंगे। अगर आपकी बॉडी ही है कमज़ोर सी, पतली सी, सुक्को सी, या फिर बहुत फैले हुए हो, मोटे इंसान हो, तो लोग क्या कहेंगे यार? कहेंगे कि यार ये देखो, ये इंसान अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सकता, जो दूसरी बंदी या बंदा इसके घर में जा रहा है शादी करके, तो उसकी क्या केयर करेगा। मेरे दोस्तों, आप अपनी केयर का ख्याल रखो, दुनिया आपसे मिलने आएंगी, दुनिया आपको जानेगी। एक फिट बॉडी आपको आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आपको इज़्ज़त दिलाती है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो लूज़ करने की वीडियो भी मौजूद है। अगर आपका वेट कम है तो उसको गेन करने की वीडियो भी ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखें। नंबर 6 पे जो टिप है वो बॉडी पोस्चर। इस बॉडी पोस्चर से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप इस बॉडी पोस्चर पर रहते हो ना, ऐसे हाथ ऐसे लटकाए हुए, आई एम अ लूज़र, मैं एक लूज़र हूँ, मुझे आप लोग ऐसे ट्रीट करो, मैं एक लूज़र हूँ। जब आप लोगों के साथ ऐसे करके बात करोगे ना, यार आई एम अ विनर, तो लोग आपको ट्रीट भी विनर की तरह करेंगे। जब आप कहोगे कि यार आई एम अ लूज़र, हाथ ऐसे बांध कर ऐसे करके बात करोगे, तो आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं होगा, आपसे कोई बात नहीं करना चाहेगा। जब भी लोगों से बात करें तो एक विनर की तरह बात करें, तो मैं कहता हूँ कि यार फ़ैन हो जाएगी दुनिया आपकी। यह पैशन, जिस लड़के को अपना पैशन, अपना गोल एक सेट होता है ना, और लड़कियां भी उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इस बंदे के साथ रहूँगी तो मेरे आने वाला फ्यूचर, मेरे बच्चों का जो मुस्तकबिल है ना, वह एवन परफेक्ट होगा। जब आपका पैशन ही आपको पता नहीं है कि मैंने ज़िंदगी में करना क्या है, तो भाई आपकी तरफ वो लड़की भी बिल्कुल नहीं देखेगी, कहेगी कि जा गरीब आदमी, जाके कोई पैशन ढूंढ, कोई काम धंधा कर, उसके बाद आना मेरे पास। ओके, वही इंसान कामयाब होता है इस दुनिया में जो अपने प्रोफेशन को अपने पैशन बनाता है। होनेस्टी एंड ह्यूमैनिटी, मतलब क्या है इसका? होनेस्ट रहना। जब भी आप अपने किसी भी रिलेशनशिप में हो, वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है यार, फैमिली में रिलेशनशिप है आपके बहन भाई से, आपकी वाइफ से, आपकी होने वाले वाइफ से, किसी भी इंसान के साथ ये वाले रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। आप जब भी किसी रिलेशनशिप में हो ना, कोशिश करें होनेस्ट रहें अगले इंसान के साथ, उसको किसी भी किस्म की झूठ मत बोलें। ट्राई करें कि अपने फ्यूचर के बारे में जो बता रहे हो ना, वो सच बताओ, बढ़ा चढ़ा के मत बताना कि इम्प्रेस हो जाएगी मेरे से, यार इम्प्रेस हो जाएगी इसलिए मैंने बोल दिया। तो जब बाद में उसको वो सच पता चलेगा ना, फिर वो ट्रस्ट कभी नहीं कर पाएगी आप पर, या आप कर पाओगे उस पर। तो प्लीज़ अपने पैशन, प्रोफेशन, आने वाले कल के लिए सच बताना, जो कुछ है आपका। हम्बल रहकर बात करें। किसी भी इंसान से बात कर रहे हो, चाहे घर पर मामा से बात कर रहे हो या बाहर किसी वेटर से बात कर रहे हो, किसी भी इंसान से बात कर रहे हो, हम्बल रह के बात करें। आप जब किसी इंसान के सामने बैठकर किसी वेटर को डांट रहे होते हो ना, वो इंसान ये सोचता है कि जब मेरे हालात इस वेटर के जैसे होंगे, या अपने आप को कंपेयर करता उस वेटर के साथ, अगर मैं इसकी जगह पर होता, ये इंसान मेरे साथ भी ऐसे ही बदतमीज़ी से बात करता। सो प्लीज़ हम्बल रहें हर किसी के साथ। स्पेशली जब आप किसी फीमेल के साथ आप जा रहे हो बाहर रेस्टोरेंट पे खाने के लिए, तो खुदा के लिए उनके साथ ओवर शौखियाँ मारने के लिए कोई ऐसी बिहेवियर मत कर दिया करें जिससे उनको लगे कि ये इंतहाई घटिया आदमी है। सो प्लीज़ इसको अवॉइड करें, वरना आप बंदे बहुत अच्छे हो यार, ये मैं बात जानता हूँ। तमीज़ वाले जो इंसान है ना, वो इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, थैंक यू। इन चीज़ों का जब आप यूज़ करना शुरू कर देंगे, आपके चाहने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। लोग को लगेगा ये इंसान बहुत ही तमीज़ वाला इंसान है, इससे बात करनी चाहिए, और लोग आपसे बात करते वक्त हिचकिचाहट का शिकार नहीं होंगे और आप उनके दिलों में राज करोगे। ये मेरी नसीहतों को अमल करना मेरे भाइयों, ये आपके लिए हथियार है, हथियार। ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझ लो यार। ओरिजिनल स्टाइल। कभी भी ज़िंदगी में अगर आप लगना चाहते हो सुपर डुपर हिट, होना चाहते हो ज़िंदगी में कामयाब, तो भाई किसी की कॉपी मत करना कभी भी। अपनी ओरिजिनल एक स्टाइल बनाओ, लोग आपकी कॉपी करें, लोग आपको फॉलो करें।
कॉपी ज़्यादा देर तक नहीं चलती, इसीलिए कहते हैं चाइना की चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं चलती, जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो मैं भी आपको इसीलिए कह रहा हूँ ओरिजिनल रहें, अपना स्टाइल बनाएं ताकि लोग आपकी कॉपी करें और आप उनके सामने कहो दिस इज़ माई स्टाइल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़रा सी अच्छी लगने पर लाइक, कमेंट और शेयर कर दो यार, मैं नहीं बताऊंगा किसी को।